स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस को कि आपके पास स्टूडेंट्स किसी वॉलेटाइल कंपोनेंट की प्रेजेंस की वजह से आप किस तरह से उनकी सेपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से रिलेटेड। स्टूडेंट्स आपके पास डिस्टिलेशन वो केमिकल टेक्निक है, वो एनालिटिकल टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक है, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं कि हम एक मिक्सचर को उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मिक्सचर के अंदर 2 या 3 लिक्विड्स होंगे, हम क्या करेंगे कि उनके बॉइलिंग पॉइंट से प्ले करते हुए उनको सेपरेट करते चले जाएंगे। यानी कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपके पास एक मिक्सचर है या सॉल्यूशन जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो स्टूडेंट्स उनमें से कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो कि लो बॉइलिंग होगा, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उसके साथ अटैच कर लेंगे, कंडेंसर उसके साथ अटैच कर लेंगे, कंडेंसर। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास कोई एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो अपनी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर। और स्टूडेंट्स होगा ये कि जब वो कन्वर्ट होने लग जाएगा तो वो अपनी प्योर फॉर्म में जाएगा, अपने पीछे सारी इम्प्योरिटीज़ छोड़ के जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स ये एक फिल्ट्रेशन टेक्निक भी है, सेपरेशन टेक्निक भी है, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि अपने जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको विदाउट एनी इम्प्योरिटी सेपरेट आउट करते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में वेपर्स इकट्ठे होंगे स्टूडेंट्स, कंडेंसर में से गुजरेंगे तो आप क्या करेंगे कि उनको किसी भी फ्लास्क के अंदर या किसी भी कॉलम या सिलेंडर के अंदर आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये प्योरीफाइंग फॉर्म आएगी, यानी कि प्योरीफाइड फॉर्म आएगी आपके पास इररिस्पेक्टिव ऑफ इम्प्योरिटीज़। अब स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपके पास सोल्यूशन आया, ये आपके पास जो लिक्विड आया, ये आपके पास जो सब्सटेंस आया, स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि इसको बार बार आप डिस्टिल कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स आपके पास प्योर फॉर्म में आए सब्सटेंस। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास फॉर एग्जांपल ए आपके पास लो बॉइलिंग था, वॉलेटाइल था, जल्दी रिमूव हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास बाकी कंपोनेंट्स भी रिस्पेक्टिवली अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट्स पे रिमूव होते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स आपके पास ये पर्टिकुलर टेक्निक डिस्टिलेशन कहलाती है, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलरली हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे आपके पास कंपोनेंट्स एक मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स आपस में काफ़ी करीब हैं, तो आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं बार बार एक प्रोसेस के थ्रू एक प्रोसेस रिपीट करते हैं और दोबारा आप उससे जो है ना उसको पास आउट कराते हैं ताकि आपके पास जो सेपरेशन है वो आपके पास जो है पूरी 100% आए। तो स्टूडेंट्स आपके पास ऐसी डिस्टिलेशन को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम एक डिफरेंस छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बिटवीन जियोटॉपिक मिक्सचर्स एंड एजियोटॉपिक मिक्सचर्स। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जियोटॉपिक मिक्सचर्स जो होते हैं ये आइडियल सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो एजियोटॉपिक मिक्सचर्स होते हैं ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स जियोटॉपिक मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं कि जिनको आप जब फ्रैक्शनली डिस्टिलेट करें या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारें तो वो कम्प्लीटली अपने कंपोनेंट्स के अंदर सेपरेट आउट हो रहे होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास वाटर और मेथनॉल हो गए, वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल, यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें ये अपना ये सोल्यूशन जो है अपॉन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपनी जो कंपोनेंट्स होते हैं प्योर कंपोनेंट्स उसमें कम्प्लीटली कन्वर्ट हो रहा होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात आप और याद रखेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स क्या होता है कि एज अ रिजल्ट सोल्यूशन के जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है या बनता है वो नलिफाई हो जाता है और आप उनके बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेशन कर लेते हैं, तो आपके पास कंप्लीट सेपरेशन होती है। इररिस्पेक्टिव या स्टूडेंट्स एज कम्पेयर या इन कंट्रास्ट टू एजियोटॉपिक मिक्सचर्स आपके पास ऐसे नॉन आइडियल सोल्यूशंस या रियल सोल्यूशंस होते हैं जो कि स्टूडेंट्स अपने ओरिजिनल कंपोनेंट्स में दोबारा प्योरीफाई नहीं हो सकते, या अगर हो सकते हैं तो स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस यानी कि बार बार फ्रैक्शनेट करना पड़ता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यों है, वजह क्या है इसकी, वो इसलिए स्टूडेंट्स आपके पास क्योंकि आप इसलिए सेपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि जब आप दो सॉल्यूशंस को दो सब्सटेंसेस को सॉल्यूशन की फॉर्म में मिक्स करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वो दोनों कंपोनेंट्स या तो एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं या स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वीक कर लेते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि स्टूडेंट्स आपके पास एक नया कंपाउंड जनरेट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि आपके पास एक नई तरह का केमिकल कंपाउंड जिसकी
केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है, जनरेट हो जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स आप इनकी सेपरेशन कंप्लीटली नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट्स केमिकल कंपाउंड की यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्योंकि होनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो एजियोटॉपिक मिक्सचर्स हैं उनके लिए स्टूडेंट्स एक टर्म ऐसी है कि जिसके लिए आप इनके लिए केमिकल कंपाउंड का जो वर्ड है वो इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि स्टूडेंट्स प्रेशर चेंज करने पे इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो वेरी कर जाता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स आप इनके लिए केमिकल कंपाउंड का टर्म यूज़ नहीं कर रहे होते। अदरवाइज स्टूडेंट्स आपके पास ये जो सोल्यूशंस हैं या एजियोटॉपिक मिक्सचर्स हैं ये सेपरेट आउट नहीं होते अपने कंपोनेंट से रिलेटेड। इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है वाटर और इथेनॉल। और स्टूडेंट्स इसकी एक और रीज़न भी होती है, वो रीज़न ये होती है कि इनका अपना फिर एक बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पे बॉयल करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मिक्सचर्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये एग्जांपल आ जाती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल आ जाती है HCl और वाटर की। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक ग्राफ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ग्राफ स्टूडेंट्स बिटवीन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड स्टूडेंट आपके पास आ जाती है कंसंट्रेशन या कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूशन इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये है I K Z और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है जहाँ पे आपके पास 50-50% कंपोजिशन है दोनों मिक्सचर्स के दरमियान। अब स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स हैं उनको मैं मेंशन कर देती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास कौन सा कर्व किससे रिलेट कर रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम दो कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं A और B। A आपके पास लो बॉइलिंग है यानी कि वोलेटाइल है, B आपके पास हाई बॉइलिंग है यानी कि नॉन वोलेटाइल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कंपोजिशन यहाँ से लेनी स्टार्ट करें, यहाँ पे B आपके पास 100% है और A आपके पास 0% है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास A और B दोनों 50-50 की रेशो में प्रेजेंट है, 50-50 की रेशो में प्रेजेंट है। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि B आपके पास 0% प्रेजेंट है जबकि स्टूडेंट्स A आपके पास 100% प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जब बॉइलिंग पॉइंट को देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है आपका, अब स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है आपका इसको आप G कहते हैं, ये स्टूडेंट्स आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये जो G है ये आपके पास 100% B कंपोनेंट से रेफर कर रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि B आपके पास नॉन वोलेटाइल है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कर्व्स के अंदर थ्रू आउट आपके पास कंपोजिशन A की बढ़ती चली जा रही है, आपके पास जो कर्व है वो थोड़ा इंक्लाइन होता चला जा रहा है, जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट है। और वो लोएस्ट क्यों है स्टूडेंट्स? वो लोएस्ट इसलिए है क्योंकि आपके पास स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आपके पास लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसलिए क्योंकि आपके पास जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो अपनी 100% में प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास अपर कर्व आता है ये वेपर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मिक्सचर्स के अंदर जो सेपरेट आउट हो रहे हैं, एंड देन स्टूडेंट्स जो आपके पास जो लोअर कर्व आ रहा है ये लिक्विड को प्रेजेंट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो बातें इनको हम देख लेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब भी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की, आप उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल करेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास डिस्टिलेट आ रहा है और रेजिड्यू आ रहा है। डिस्टिलेट का मतलब है कि वो कंपोनेंट जो अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है, जबकि रेजिड्यू वो कंपोनेंट है जो स्टिल आपके पास लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास हाई बॉइलिंग है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी आप बॉयल करेंगे अपने मिक्सचर को तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा कि इस पॉइंट पे आपके पास वेपर्स में एक प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि B आपके पास 100% प्रेजेंट है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आपके पास A की कंपोजिशन ज़्यादा होती चली जाएगी, आपके पास वेपर्स के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ A ज़्यादा होती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप याद रखेंगे कि आपके पास जो परसेंटेज है A की ज़्यादा होने से वेपर्स में उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी कि वो स्टूडेंट्स आपके पास लो बॉइलिंग पॉइंट है, ज़्यादा वोलेटाइल हैं। और बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता चला जाएगा कि B की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता जाएगा कि रेजिड्यू में B की कंसंट्रेशन कम जबकि आपके पास A की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या कंपोजिशन स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा होगी। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लेके चलेंगे तो एट द एंड आपके पास अगर हम डील कर रहे हैं वाटर और मेथनॉल से तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगी इनटू दैट ऑफ कंपोनेंट्स। और स्टूडेंट्स इन सॉल्यूशंस को आप कहते हैं जियोटॉपिक मिक्सचर्स को, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास डिस्टिल करते हैं विद अ चेंज इन देयर कंपोजिशन, यानी कि स्टूडेंट्स जो आपके पास वाटर और मेथनॉल का इंटरेक्शन था आपस में वो खत्म हो गया एंड देन स्टूडेंट्स ये अपने प्योर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो गए। तो स्टूडेंट्स इस केस के लिए आपके पास जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रोसीजर है वो यूज़ किया जाता है ताकि आप सेपरेट आउट कर सकें कंपोनेंट्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन को। मूविंग फॉरवर्ड
स्टूडेंट्स हम इस केस को डिस्कस करते हैं ऑफ दैट ऑफ पर्टिकुलरली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, यानी कि जिनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं एजियोटॉपिक मिक्सचर्स। अब स्टूडेंट्स एजियोटॉपिक मिक्सचर्स में ये होता है कि आपके पास, मैंने डिस्कस किया कि दो सॉल्यूशंस को आप मिक्स करते हैं, वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बनाते हैं या नहीं बनाते। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या तो हीट रिलीज होती है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब भी आप इनको फ्रैक्शनली डिस्टिलेट कर रहे होते हैं, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से निकाल रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये अपने प्योर कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स जो नया मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कंपाउंड ये बना रहे होते हैं, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे इन द केस ऑफ वाटर एंड इथेनॉल स्टूडेंट्स, आपके पास वाटर और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.1% होता है, 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपके पास स्टूडेंट्स जो इथेनॉल होता है उसका आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आपके पास जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे वेपर प्रेशर के दरमियान और कंपोजिशन के दरमियान, यानी कि यहाँ से आपके पास ए कंपोनेंट जो है उसकी 100% परसेंटेज स्टार्ट हो रही है और बी की 0 स्टार्ट हो रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ए की परसेंटेज यहाँ पे 0 हो रही है और बी की स्टूडेंट्स यहाँ पे 100% है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस केस में जिसमें आपके पास एक ऐसा इंटरेक्शन बनता है जिसकी वजह से आपके पास जो मिक्सचर बनता है दोनों का वो लो बॉइलिंग होता है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ऐसे मिक्सचर्स आपके पास पॉजिटिव डेविएशंस देते हैं, पॉजिटिव डेविएशंस देते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स उनका आपके पास जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स एजियोटॉपिक मिक्सचर्स में स्टूडेंट्स आपके पास दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, एक आपके पास पॉजिटिव डेविएशन देते हैं वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व के अंदर, एक स्टूडेंट्स आपके पास नेगेटिव डेविएशन दे रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव डेविएशन कौन दे रहा होता है, जिसका स्टूडेंट्स आपके पास जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स हम जब कंपेयर करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास HCl और वाटर का सिस्टम आता है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास 110 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये एक हाई बॉइलिंग मिक्सचर में कन्वर्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस पॉइंट के ऊपर E है आपके पास, ये C है और D है। इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स आपके पास A की कंपोजिशन ज़्यादा है जबकि B की आपके पास कम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा आपके पास कि आपके पास जब हम नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो आपके पास जो मिक्सचर होगा उसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि उसका जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा बॉइलिंग का, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आपके पास इस पॉइंट पर क्या होगा कि वेपर प्रेशर आपके पास जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो ज़्यादा होगा कंपोजिशन में, आपके पास डिस्टिलेट में जो आ रहा होगा, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास दूसरी केसेस में आपके पास उसकी जो वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वो उसकी क्वांटिटी है जो आपके पास लो बॉइलिंग कंपोनेंट है उसकी कम होती चली जा रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको समझ आ गई कि पॉजिटिव डेविएशन हो रही है आपकी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जब नेगेटिव डेविएशन हो रही है तो आपके पास वेपर प्रेशर कम होगा। वो क्यों कम होगा? मिक्सचर का इसलिए कम होगा स्टूडेंट्स आपके पास वेपर प्रेशर, क्योंकि आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है एज अ होल सोल्यूशन का स्टूडेंट्स वो आपके पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो ये तो हो गए स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए कुछ ग्राफ्स जो कि रिलेटेड थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन के। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने एजियोटॉपिक मिक्सचर्स के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस को डिस्कस किया विद एग्जांपल्स कि आपके पास पॉजिटिव डेविएशंस कौन दे रहा है और नेगेटिव डेविएशंस कौन देता है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी कर्व्स क्या होते हैं। थैंक यू।